अच्छा, मुझे ये भी पता है कि मेरी आज की इस वीडियो से मार्केट पर बड़ा फर्क पड़ जाएगा। बहरिया टाउन के हवाले से संगीन मामलात और मसाइल सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि 8 नवंबर को होने वाली समाअत में अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बहरिया टाउन के नक्शे को गैर कानूनी करार दे दिया गया। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आया है। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं दोस्तों चैनल हमारा प्रॉपर्टी अपडेट्स। ये ख़बर तो आपने सुनी होगी और उसके बाद क्या मामलात होंगे, किस तरह होंगे और कुछ नई चीज़ें जो शायद आपको ख़बरों में नहीं मिली होगी सुनने में, किसी वीलॉग में आपने सुना नहीं होगा, वो बातें मैं आपके सामने आज की वीडियो में रखूँगा। 2013 में ज़मीन ख़रीदी गई, बहरिया टाउन ने ये ज़मीन, ये अराज़ी ख़रीदी। उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात इसमें दायर किए, एतराज़ात उठाए और उसके बाद मामला तो काफ़ी लंबा था, तकरीबन 1500 अरब रुपए का मामला था, जो कि जिसको पेनल्टी कहें या जमा करानी थे रेगुलाइज़ के हवाले से। ये ज़मीन की मद में जमा करानी थे बहरिया टाउन ने। फिर बहरिया टाउन के मलिक रियाज साहब ने ख़ुद ऑफ़र की कि 4600 अरब रुपए का उसने वादा किया कि ठीक है हम ये जमा कराएंगे, और उसने सिर्फ़ 62 या उससे कुछ ऊपर रकम जमा कराई। और बहरिया टाउन के हवाले से मलिक रियाज साहब मतलब सुप्रीम कोर्ट को डॉज देते चले गए और कई जगह मामलात जो है वो डाउटफुल रहे हैं मलिक रियाज साहब के, और बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने की जिसकी वजह से आज अलॉटीज़ परेशान है। अगर वो ख़ुद ये हरकतें ना कर रहे होते मलिक रियाज साहब या उनकी इंतज़ामिया, तो आज वो ख़ुद भी परेशान नहीं होते और ना यहाँ के अलॉटीज़ परेशान होते। साथ साथ इस वक्त एक और बड़ा मामला आपके इल्म में है कि 190 मिलियन पाउंड का मामला है, जो कि दरअसल वो रकम चली गई बहरिया टाउन के हवाले से, अपने मद में ले ली उसने, जमा कराए। हालांकि वो रकम सुप्रीम कोर्ट में जानी थी और वो मामला जो है वो गवर्नमेंट का पैसा था। आप ये भी जानते हैं कि बहरिया टाउन ने ये बात कही, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जो उसके गले आ गई कि भाई ये ज़मीन तो इस वक्त मेरे पास, हमें तो मिली 12,000 एकड़ समथिंग, जबकि एमडीए से जो ज़मीन मिलनी थी वो 16,800 के करीब एकड़ ज़मीन मिलनी थी, और वो ज़मीन जो है हमें कम मिली, लिहाजा हमने पैसे नहीं जमा कराए। इसी मामले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना गिरफ़्त की। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जैसे से मामला चल रहे हैं वो सख्तियाँ बढ़ रही हैं कि भाई पहले आपने वो जो वादा किया था पैसे जमा कराने का, वो वादा पूरा करें। और इसी असना में जो है वो जो फ़ीस जमा ना कराने की वजह से जो SBCA से जो नक्शा था वो भी जो है वो कैंसिल कर दिया गया, वो मनसूख कर दिया गया। अभी वो खैर पैसे जमा कराए हैं, अब आगे क्या मामला होते हैं। FIR दर्ज हो चुकी थी चेक बाउंस होने के ऊपर। वैसे तो सैकड़ों चेक बाउंस हुए हैं जिसके ऊपर कोई FIR दर्ज ना कर सकता, ना की गई, लेकिन यहाँ कुछ तेवर हुकूमत के बदले में नज़र आए और लिहाजा वो जो है वो जमा कराई। अभी इस वक्त मामला ये कि सवाल कोई ये नहीं करता कि MDA कौन होता है, उसने अपनी ज़मीन दे दी। ये MDA ने जो ज़मीन दी 16,000 एकड़, भाई ये तो गरीब लोगों के लिए थी, ये तो आम लोगों के लिए थी। ये कैसे मलिक रियाज को, कैसे बहरिया टाउन को दे दी गई, ये कोई सवाल नहीं करता। ये कैसे उसको डेवलपमेंट का यकीनन पैसा भी दिया गया होगा उसका, और वो ज़मीन भी दी गई है, तो ये ज़मीन तो आम और गरीब लोगों के लिए थी। वैसी तैसर टाउन, वैसी जो MDA ने जो ज़मीनें दी हैं वहाँ पर कुछ नहीं किया। वहाँ पे लोगों को अलॉटमेंट करवा के पैसे ले लिए। अभी भी पिछले दिनों एक जाली ऑर्डर जारी किया MDA ने कि तुम्हारी ये प्लॉट्स कैंसिल हो जाएंगे अगर पेमेंट जमा नहीं कराई। इल्लीगल था, आखिर स्टे हो गया उसके ऊपर, और उसके बाद इस चक्कर में MDA ने जो है ठीक ठाक पैसे बटोर लिए। लेकिन पैसे लेने के बावजूद अभी तक डेवलपमेंट का हाल देख लें क्या कुछ पड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद मिली भगत से ये ज़मीन दे दी गई। तो ये सवाल किया जाए कि भाई ये MDA ने कैसे ये ज़मीन जो है मलिक रियाज को दे दी और कैसे ये ख़रीद ली, तो उनकी ज़मीन नहीं थी। बहरिया टाउन ने ये अच्छा काम किया कि वो सर्वे ज़मीनें उठाई
दे नागन से, दे तेसर से, दे अल्लाह फाई से, दे वन मुराद से, दे गाड़ी खाता, दे अल्लाह फाई, दे शाही शिप और जितनी भी दे बाबाबंद वगैरह जितनी भी दे हैं आसपास और दूर फैली हुई ज़मीनें हैं वो मूव करके यहाँ ले आई। कुछ जायज़, कुछ नाजायज़, कुछ गोटाबाद, कुछ नाकिला ज़मीनें सब पकड़ के जो है ना वो 46,000 एकड़ तक ज़मीन ले गई है। अब ये 46,000 एकड़ ज़मीन तो सारी क़ानूनी नहीं है, उसमें नाकिलास भी है, उसमें गोटाबाद भी है, उसमें जो है दबाव डाल के जैसे भी है वो ज़मीनें हथिया भी ली, पैसे दिए भी, नहीं भी गए उनके पास। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ ये सारी बातें। लेकिन मामला अभी आगे और भी गंभीर है, और भी चीज़ें हैं कि भी 46,000 एकड़ ज़मीन है, उसका कब हिसाब होगा, उसका भी हिसाब होगा, होने से हो सकता है हो जाए। अब ज़मीनें जो मूव कराए वो मुख्तलिफ़ देश से सर्वे ज़मीन तो पक्की ज़मीन होती है और उसे कोई कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन बात ये थी कि वो तो इल्लीगल मूवमेंट थी और वहाँ से जो मूव करा के सर्वे नंबरों को यहाँ फ़िट किया गया ये इल्लीगल है, क्योंकि विदिन अ डे किसी भी सर्वे ज़मीन को विदिन डे मूव करा सकते हैं। और कंसोलिडेशन कहलाता है वो। कंसोलिडेशन जो है ना वो होता है, वो भी ये कि उसके भी रीज़न्स होते हैं कि वो किसी पब्लिक के इस्तेमाल के लिए या फ़ला कोई मक़ासिद के लिए होता है, कि जिसमें जो है ना कोई वजूहात होती है कि गवर्नमेंट को कोई सड़क बनानी है या कोई और काम करना है, तो लिहाजा वो ज़मीन जो है ना कंसोलिडेशन के लॉ के तहत तो फिर मूव करके कहीं दूसरी दी जाती है। कई जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं इस वक्त गिडाब के अंदर और हाईवेज़ के अंदर 90% ज़्यादा जो जाली है, भले वो कहते हैं सर्वे नंबर हमारे पड़े हुए फला है अलॉटमेंट, लेकिन जो अलॉटमेंट वाले प्रोजेक्ट हैं ये बस एक सिस्टम के तहत डाले गए और मैं इसको नहीं मानता कि वो प्रोजेक्ट सही हैं। वो 90% जो है प्रोजेक्ट जो है ना फ्रॉड है। चल रहा है मामला, चल रहा है, बहरहाल क्या कहा जाए इसके क्या। लेकिन इस वक्त जो है मामलात और भी हैं इस वक्त, जिसमें जो है ना बहरिया टाउन के को रिव्यू करना पड़ेगा, मलिक रियाज साहब को एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा और अपनी चीज़ों को रीसेट करना पड़ेगा, और जो अलॉटीज़ परेशान हैं उनको कोई ना कोई कंपनसेशन देना पड़ेगा, वरना ज़ाहिर है कि उनकी बद्दुआएं भी होंगी, फिर वो उनकी तरफ से भी बहुत सी दरख्वास्तें होंगी जिसके ऊपर इदारे जो है उस पर एक्शन लेंगे। और अभी क्योंकि सिंध हुकूमत जब साथ थी, ठीक है, तो उस वक्त जो है मज़े कर रहे थे, अब इस वक्त सिंध हुकूमत उनके साथ नहीं है, तो फिर इसके बाद बहुत और सिंध हुकूमत ही नहीं बल्कि इस वक्त ज़ाहिर है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट और कई इदारे ऐसे हैं जो कि जिनके तेवर इस वक्त चेंज है। तो लिहाजा ये मामलात ऐसे हैं कि जिसमें जो है ना बहरिया टाउन को सोचना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए और जल्दी इस मामलों को हल कर सकते हैं मलिक रियाज साहब। अच्छा, मैं आपको गोश गुजार करता चलूँ कि मलिक रियाज साहब तो अब फ़रार हो चुके, वो मुल्क छोड़ गए और उन्होंने दुबई में सेटअप बना लिया और उन्होंने दुबई में मीडिया सेल अपना पूरा एक कायम कर रहे हैं और पूरा मिडिल ईस्ट के बेस पर उन्होंने जो है वो चैनल शुरू कर रहे हैं। और वो चैनल जिसमें जो है अब कामरान खान भी उनके साथ हैं, बड़े बड़े एंकर्स, बड़ी बड़ी शख्सियात को वो ले रहे हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी वहाँ पे पूरी सेटअप बना लिया है। ज़ाहिर है लोग उनको ऑफ़र कर रहे थे, वो पहले से राब्ते में थे। दुबई में उन्होंने नवाज़ शरीफ से मिल के भी मुलाकात की है, इससे भी अब अंदाज़ा लगा लें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अब, क्योंकि अब कराची में और साथ साथ पूरे मुल्क में उनकी दाल नहीं गल रही, तो जो कुछ उन्होंने किया अच्छा किया, बुरा किया, सारी चीज़ें वो लेके चलते रहे। 460 अरब भी उनकी नीयत थी ही नहीं जमा कराने की, क्योंकि उनको पता था आगे करना क्या है। उन्होंने कादिर ट्रस्ट है वो उसमें फंसे हुए, उन्होंने जो उसमें जालसाजी की मलिक रियाज ने, और भी कई मामलात हैं जो कि अब वो खुलते जा रहे हैं। और ज़ाहिर है गवर्नमेंट अब प्रॉपर्टी के मामला में सख्त होती जा रही है और मलिक रियाज साहब जो है ना यहाँ पे उनको अब थ्रेट महसूस होता है, यहाँ रहना उनके लिए सूदमंद नहीं है। वो उनके अपने बेटे के साथ वो दुबई शिफ्ट हो चुके हैं और यहाँ पर वो किसके हवाले करेंगे, क्या एडजस्टमेंट होगी, ये बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल वो मेरे नज़दीक वो वापस नहीं आते, कब आएंगे ये अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल वो जो है अब दुबई में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के हालात देख के, सब चीज़ों को देख कर। और ज़ाहिर है कि बहुत से इन्वेस्टर्स भी यहाँ से चले गए, जो सूरत इस प्रॉपर्टी की चल रही है, तो उन्होंने इस स्टेप को उन्होंने
लिया है ये स्टेप और वो अब वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। लिहाजा ये आप समझे कि वो मलिक रियाज साहब वापस आएंगे या यहाँ मामला देखेंगे या उन पे केसेस का सामना करना पड़ेगा, ये मुमकिन नहीं। बड़ा नुकसान ये हुआ है कि प्रॉपर्टी उसकी वजह से नीचे आ गई है। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने एक वक्ती तौर पर प्लॉट लिए थे, वक्ती तौर पर इन्वेस्टमेंट की थी या कुछ अरसे के लिए भी इन्वेस्टमेंट की थी, अब उनकी इन्वेस्टमेंट डूबी हुई है, बहुत ज़्यादा नीचे ही है। मज़ीद थ्रेट्स है उनके लिए, मज़ीद उनके हालात ख़राब हो रहे हैं कि आगे होगा क्या। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।